रेत जमीन के बाद अब सामने आया बीजेपी का सहकारी माफिया। मांडवी चीनी नीलामी पर विपक्ष नेता अमित चावड़ा का हमला। दावा किया जा रहा है कि सूरत जिले में मांडवी तालुके में मांडवी चीनी सहकारी समिति की 250 करोड़ की मशीनरी प्लांट समेत 100 बीघा जमीन 37 करोड़ में एक निजी कंपनी को सौंप दी गई। सूरत आए गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित चावड़ा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, पहले रेत और जमीन माफिया था, लेकिन अब सहकारी क्षेत्र का माफिया भी सामने आ गया है। हम इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं, जिसमें सूरत से गुजरने वाली तापी नदी में बाढ़ की समस्या और आशंका है। उस वक्त उन्होंने बीजेपी के इशारे पर इस गेम को बंद करने और लोगों की जान को नुकसान से बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग भी की थी। दोबारा नीलामी होनी चाहिए। दक्षिण गुजरात के मांडवी स्थित मांडवी शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्ति 100 बीघा जमीन मशीनरी प्लांट समेत 250 करोड़ की है, जिसे सिर्फ 37 करोड़ रुपए में बेचने का घोटाला किया जा रहा है। मंडली में 55,000 सदस्यों की मंडली है। इस समाज में 26 करोड़ किसान और 20.5 करोड़ सरकार है। बैंक द्वारा लोन देने से पहले जमीन की कीमत लगाई गई थी, जिसे बैंक ने 37 करोड़ में बेचने की योजना बनाई थी, जिसमें बैंक की वैल्यूएशन के मुताबिक सोसाइटी की संपत्तियों की कीमत 250 करोड़ थी। सरफेजी एक्ट के तहत किसी भी परिस्थिति में सहकारी समिति की संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता है, तो फिर बैंक ने जो नीलामी की है उसकी मंजूरी कलेक्टर ने दी है या राज्य सरकार ने? अमित चावड़ा ने इसकी जांच की मांग की। आज गुजरात में तमाम क्षेत्रे कायदो व्यवस्थानी परिस्थिति पड़ी भागी है। पोलीस होय, प्रशासन होय के सरकार होय, एनो कोई पण जातनो डर नहीं रह्यो। जे गृह विभाग मुख्यमंत्री श्री खुद संभाळे छे, ए गृह विभागनी असरकारकता आज बिल्कुल खत्म थई गई होय एवी स्थितिनुं निर्माण थयुं छे। दाहोदनी जे घटना आवी छे बहार आपणा सौना माटे शरमजनक ने दुर्भाग्यपूर्ण छे। एक बाळकी पर अमानुष रीते अत्याचार थाय, बलात्कार थाय, एनी हत्या करवामां आवे अने जे हीन कृत्य थयुं छे, हूँ मानु छुं के आरोपी ने कड़क में कड़क सजा थवी जोईए ने दाखला रूप सजा थवी जोईए। साथे साथे आखा गुजरात में अत्यारे रोज क्यांक छेड़तीना बनावो बने छे, रोज बलात्कारना बनावो बने छे, रोज महिलाओना शोषण ने अत्याचारना बनावो वधी रह्या छे। एनी पाछळ सरकारनी निष्फळता जवाबदार छे। सरकार में बैठेला अधिकारीओ के जे पण मंत्री छे एमणे आमां प्रोएक्टिव रीते गुजरात में महिलाओनी सुरक्षा ने सम्मान जळवाय एना माटे कार्यवाही करवी जोईशे। अने हूँ मानु छुं के आवा जे बनावो दिवसे दिवसे वधी रह्या छे एना माटे एकमात्र जो कोई जवाबदार होय तो राज्य सरकारना गृह विभागनी जे निष्काळजी छे, बिन असरकारकता छे, एनो जे दाब हतो, भय हतो, ए आजे नथी रह्यो। ए सौथी मोटो जवाबदार छे। आचार्यश्रीने આ રીતની ઘટનાને અંજામ આપે છે, વાલીઓ ઉપર ડર છે। દાહોદની એક ઘટના આજે બની છે, પણ સાથે સાથે છેલ્લા કેટલાય સમયમાં તમે જોશો તો ગુજરાતમાં આવી અનેક ઘટનાઓ બની છે। કેટલીક ઘટનાઓ બહાર આવે છે, કેટલીક ઘટનાઓ બહાર નથી પણ આવતી, પણ રાજ્ય સરકારને ગૃહ વિભાગને એટલો ડર હોવો જોઈએ, એટલી સતર્કતા હોવી જોઈએ, એટલું પ્રોએક્ટિવ એમની કામગીરી હોવી જોઈએ કે આવા બનાવો બનતા જ રોકી શકાય। હું માનું છું કે ગૃહ વિભાગ અને એમનું આખું તંત્ર ક્યાંક એમના સરકારી કાર્યક્રમોમાં વ્યસ્ત છે, ક્યાંક અમારા વિપક્ષના લોકોની જાસૂસી કરવા કે એમની પાછળ દેખરેખ રાખવામાં વ્યસ્ત છે, પણ એમની જે જવાબદારી છે કે ગુજરાતના લોકોને સુખ શાંતિ ને સલામતી સાથે જીવી શકે, એ જવાબદારી નિભાવવામાં ગૃહ વિભાગ દિવસે દિવસે નિષ્ફળ સાબિત થઈ રહ્યું છે। રાજકોટમાં મારવાડી